हेलो फ्रेंड्स, जो बेसिक लेवल था टेक्निकल एनालिसिस का, उसका फाइनल पार्ट था ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ये उसी की कंटिन्यूएशन है, एंड चूंकि थोड़ा टॉपिक लंबा हो गया था तो उसको हमने 2 वीडियो के पार्ट्स में कर लिया है। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे उनको यूज किया जाता है, राइट। इसमें 2 और इंडिकेटर्स की बात करेंगे हम। फर्स्ट इज वॉल्यूम, सेकंड इज हाउ टू सेट फिब लेवल्स, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंडिकेटर्स हैं। इनकी यूज काफी ज्यादा है, चाहे आप इन्वेस्टर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, चाहे कोई भी और लेवल हो। इवन स्कैल्पिंग वगैरह करने में भी कॉन्फ्लुएंस के लिए, ऑब्वियसली उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं ली जाती, बट कॉन्फ्लुएंस के लिए ये बहुत ही तगड़े इंडिकेटर्स हैं। तो वॉल्यूम, जैसा कि आपको मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाने से मिल जाएगा, ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, ये आइकन आ जाता है। इसकी सेटिंग्स जो है सिंपल है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है हमने वही रखी है, कुछ भी चेंज नहीं है। और वॉल्यूम के साथ कॉन्फ्लुएंस में और अदर इंडिकेटर्स के साथ में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे आप उनको यूज कर सकते हैं अच्छी ट्रेड लेने के लिए। वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग। अब ये डिपेंड करता है आपने टाइम फ्रेम कौन सी रखी है। 4 आवर जैसे भी हम यूज कर रहे हैं, मैंने लाइंस को, ये कर्सर को चेंज कर दिया थोड़ा, ताकि कनेक्ट कर सके। जो ये ऊपर वाली लाइन है, ये कैंडल, और उसके साथ में जो वॉल्यूम आया ना, वॉल्यूम आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। रेड एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें ग्रीन के लिए व्हाइट है, रेड के लिए रेड है। तो जिस कैंडल में बहुत ज्यादा सेलिंग हुई, उसमें कितना वॉल्यूम आया, और जिस ग्रीन कैंडल में बाइंग हुई, ज्यादा बाइंग प्रेशर ज्यादा था, तो उसमें कितना वॉल्यूम आया, इसकी डिटेल आपको मिलेगी। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम कॉलम देखें, तो साइड में आपको व्हाइट एंड रेड में कुछ लिखा हुआ है। जैसे अभी मैं जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ, तो 2.179, 1.22, तो ये बेसिकली जो हर एक कैंडल में वॉल्यूम आया ना, उसको बताता है। अब इसको देखने के कई तरीके होते हैं ऐसे तो, बट अगर आप कॉन्फ्लुएंस में ट्रेड में कैसे ले, मैं बेसिकली ट्रेड एंट्रीज की बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप इनको देख सकते हैं कैसे काम करते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, ईएमए रख ले या सिंपल मूविंग एवरेज रख ले, आपकी चॉइस है, उसके साथ में इसको कंबाइन करके आप कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि बेसिक लेवल है। तो सपोज आप अभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना नहीं जानते, ये नेकेड चार्ट है, कहाँ गया कहाँ रुका, प्राइस नहीं समझ आ रहा आपको, बट फिर भी आप चाहते हैं कि कोई एक छोटी सी रेंज मिल जाए जहाँ छोटा सा प्रॉफिट बन जाए। ओके, ये स्ट्रेटजी अपना के आप थोड़ी सी इसकी हेल्प ले सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी स्ट्रेटजी इंडिकेटर फुल प्रूफ नहीं होता है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप इवन 50-50 भी चांसेस रहते हैं विन रेट के, तो रिस्क मैनेजमेंट से कैसे आप उसको बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आप अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी पिछली वीडियोस देखिए, उसमें आपको डिटेल में हमने समझाया है चार्ट्स के साथ। तो 50-50 भी अगर आपका विनिंग रेशियो रहता है, तो आप कुछ ट्रेड्स के बाद, 10-20 ट्रेड के बाद अच्छे प्रॉफिट बनाएंगे। तो उन चीजों को कंबाइन करते हुए कॉन्फ्लुएंस के साथ में फिर से एक बार रिवाइज कर लें कि ये जो रेड लाइन है, ये ओवरऑल लंबे टाइम का ट्रेंड बता रही है कि डाउन ट्रेंड में है, और जो ये पीली लाइन होती है, इसके साथ में प्राइस चिपक के चलती है। थोड़ा लाइट वे में अगर चीजों को लें, तो समझ लीजिए भाई, ये पुराने फिल्मों के अमरीश पुरी हैं, कभी विलेन का रोल करते हैं, कभी डैड का। प्राइस जो है वो मूवी की हीरोइन है, और ये येलो लाइन है हीरो। तो अक्सर हीरोइन हीरो से मिलने आती है, तो कभी वो लोग हीरो के पसंदीदा जगह पे मिलने चले जाते हैं। हीरोइन को मन होता है कि पापा से जाके मिले, बात करे, पापा खुश हुए, मान गए, तो ऊपर भेज देंगे। वरना अगर उस दिन अमरीश पुरी विलन के मूड में है, तो भैया नीचे। तो इट ऑल डिपेंड्स, ये याद करने का तरीका है, जो सीधे सीधे अगर लोग याद ना कर पाए, तो ये लाइट वे में भी आप याद कर सकते हैं चीजों को। तो रेड लाइन कलर कोड ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। कलर कोड्स अगर आपके रहें तो काफी हेल्प मिलती है। एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं कौन सी बड़ी टाइम फ्रेम की लाइन जा रही है, कौन सी छोटी जा रही है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अब ऐसा है कि वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड कैसे है? तो एक फंडा है, ऑब्वियसली हर लोग अपने तरीके से इसको यूज करते हैं, तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगेन थोड़ी बुरी सी ड्राइंग है, आशा करता हूँ आप समझ पाए। सपोज ये है ग्रीन कैंडल, ओके, ये है रेड कैंडल, और लाइन आपकी ऐसे जा रही है। मैंने क्या कहा था कि जो रेड लाइन है ओवरऑल ट्रेंड बताती है, और अगर येलो लाइन इसके ऊपर है तो आप लॉन्ग की ट्रेड देखेंगे, येलो लाइन इसके नीचे है तो शॉर्ट की देखेंगे। इसके साथ में कॉन्फ्लुएंस के लिए आपको ऑल्टरनेट कैंडल्स ढूंढना है। ठीक है, ऑल्टरनेट कैंडल्स इन द सेंस कि जिस डायरेक्शन की आप ट्रेड देख रहे हो, सपोज आप नीचे की ट्रेड देख रहे हो, ओके, तो रेड लाइन एंड जो भी रेड लाइन तो ऊपर होनी चाहिए, और येलो लाइन रेड लाइन के नीचे होनी चाहिए, और दोनों में से किसी एक लाइन के पास ये चीज होनी चाहिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली 100% वो सही नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सही हो, बट हाई चांसेस हैं, हाई प्रोबेबिलिटीज हैं कि आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। आप जब नीचे की देख रहे हो ट्रेड, ठीक है, तो रेड कैंडल चाहिए आपको, ऐसी रेड कैंडल जो जस्ट ग्रीन के बाद बनी हो और उस लाइन से करीब हो, जितना नियरेस्ट पॉसिबल हो। अब ये ऑफ कोर्स प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आएगा आपको, बट
अगर आप कंजर्वेटिव सोचते हैं तो समझ लीजिए कि एक वीक गई और उसने लाइन को ऐसे करके टच किया या बॉडी वगैरह भी इसकी टच हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन ये है ग्रीन एंड रेड वाली। सेकंड है कि रेड में जो वॉल्यूम आया ना, वो फिर से समझिएगा, रेड की वॉल्यूम कैसे पता चलेगी, यहाँ नीचे। ओके, रेड में जो वॉल्यूम आया वो ग्रीन वाले से ज्यादा होना चाहिए, तो शॉर्ट्स की ट्रेड यानी इस डायरेक्शन की ट्रेड। सेम इसको अगर आप उल्टा कर देंगे, ये है रेड कैंडल, ये है ग्रीन कैंडल, आपको देखनी है ऊपर की ट्रेड। ओके, आपको जो ऊपर की ट्रेड देखनी है तो किसमें वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। पहली कंडीशन है लाइन की पोजीशन कहाँ है। आप जो प्राइस को ढूंढ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हरकत प्राइस के नीचे हो और आप ढूंढ रहे हो, नहीं, जब ये चीजें प्राइस के ऊपर होंगी, सॉरी लाइन के ऊपर होंगी प्राइसेस, उस समय आप लॉन्ग की ट्रेड, ऊपर की ट्रेड देख रहे हैं, तब ये चाहिए। पहली कंडीशन आपकी पोजीशन प्राइस की कहाँ है लाइन के रिस्पेक्ट में। सेकंड कंडीशन इसकी जो वॉल्यूम आया ग्रीन में वो इससे ज्यादा है। अगेन आप यहाँ जो तरीका बताया था मैंने उससे भी देख सकते हैं। ओके, और आप ऐसे इन जनरल यहाँ नीचे से भी देख सकते हैं, वो हाइट से जो है पता चल जाता है। ओके, तो इन दो चीजों से आप समझ सकते हैं कि कैसे पकड़ना है उसको। अब आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो थोड़ा आई नो फर्स्ट टाइम अगर आपने सुना होगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बट काम करता है। मैंने टाइम सेव करने के लिए कुछ कुछ जगहों पे मार्क भी कर रखा था। आई थिंक यही वो जगह है, क्योंकि इसमें वो अगर टाइम लैप्स या फिर से रिप्ले मोड में जाएंगे तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा एक एक चीज को देखने में, तो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मार्क कर रखा था। तो चलिए, हमारी पहली कंडीशन क्या थी, पोजीशन। रेड लाइन के नीचे है प्राइस, हीरोइन हीरो के साथ घूम रही है, तो आपको नीचे की ट्रेड देखनी है क्योंकि पापा जी ऊपर है इधर बैठे हुए। ठीक है, अब आप देखिए कि नीचे की ट्रेड चाहिए आपको, तो ऑल्टरनेट मैंने कहा, ऑल्टरनेट में आपकी डायरेक्शन है नीचे। नीचे यानी आपको रेड कैंडल में चाहिए सिग्नल। सिग्नल नीचे के लिए रेड कैंडल देगी, ऊपर की बात होती तो ग्रीन कैंडल से सिग्नल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सभी जगह देखें तो आपको ये ढूंढना है कि प्राइस नीचे हो इसके भी, अगर येलो लाइन के भी नीचे है तो ये और भी बेटर होता है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, जनरली अगर इन दो लाइंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फिर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, बट अगर ये लाइंस क्लोज आ जाए तो बिल्कुल ट्रेड ना ले। जैसे एक साथ चल रही है ना एक दूसरे के आसपास, तो थोड़ा सा बच के, ये दोनों लाइंस प्राइस के ऊपर रहे तो सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, दोनों लाइंस प्राइस के ऊपर है। अब आप यहाँ से अगर गौर करेंगे तो आपको चाहिए नीचे की रेड कैंडल जो हायर वॉल्यूम में हो, ओवरलैप कर रही हो। देखिए एक जगह यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो रहा है क्योंकि प्राइस उधर है और उसने क्लोज करा। तो पीछे के वीडियोस में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमेशा कहा है कि सपोज ये लाइन है, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, नीचे टकराने के बाद एक रिटेस्ट जरूर होता है, भले उसके बाद प्राइस ऊपर को भाग जाए या नीचे को चला जाए। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये लाइन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी आप कह लें, प्राइस ऊपर से नीचे को आएगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद एक रिटेस्ट करने जरूर आता है, उसके बाद भले ऊपर चला जाए या नीचे को आए, वो बात की बात है। बट ये हमेशा मैक्सिमम टाइम्स, हमेशा बोलना गलत होगा, मैक्सिमम टाइम्स आपको ये मिलेगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से आते हैं इसी पे। तो यहाँ क्या हुआ, प्राइस ने बताया कि अपनी इच्छा जताई कि मुझे नीचे को जाना है, तो ये पहला इंडिकेशन। अगेन बहुत लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे घुस जाएं कि हाँ सिग्नल मिल गया तो चलते हैं, तो हो सकता है थोड़ा अर्ली एंट्री ले ले। बट एज ए बिगिनर अगर कोई भी है, सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ऐसा ना करे, कंफर्मेशन का वेट करे, वो बेस्ट रेट्स मिलती है, थोड़ा फायदा हो सकता है कम हो, बट डायरेक्शन कंफर्म रहेगी। अब देखिए क्या हुआ, ये पहली बार सिग्नल मिला, अब आप अलर्ट हो जाए। एक एक कैंडल 4 घंटे की है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। दिन में छह 4 घंटे वाली कैंडल्स बनती है, तो आप 6 बार भी दिन में अगर चेक कर रहे हैं, ऑफकोर्स सोना भी होता है इंसान को, तो मान लीजिए 4 बार ही चेक करे तो बुरा नहीं है। यहाँ पे पहला सिग्नल मिला, प्राइस यहाँ आया। अब देखिए इस जगह पे इस कैंडल ने सिटी बजा दी कि भाई मेरी इच्छा है अब तो जाना ही है। हीरो ने सिटी मारी, हीरोइन ने बोला चलो भाई चलते हैं। तो यहाँ पे एंट्री कैसे होगी कि जो ये लाइन है इसके थोड़ा ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब ये नियरेस्ट जो भी हाईएस्ट पीक हो, पॉइंट हो, ये एक्सपीरियंस से आता है, प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, चार्ट्स पे जाके इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ नीचे की ट्रेड मिल गई आपको, इस डायरेक्शन में चले गए। अब इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो पहले का कि एटलीस्ट 2 का तो होना ही चाहिए, यहाँ जैसे 4 का आपको 4 की रेंज मिल गई, उसी तरीके से आप अपनी ग्रिड को थोड़ा कंट्रोल अगर करें तो कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। पहले ट्रेड यहाँ मिली, सेम उसी तरीके से एक ट्रेड यहाँ थी, प्राइस ऊपर था, ये देखिए वॉल्यूम अगर आपको दिख रहा हो तो इस कैंडल में ऑल्टरनेट कैंडल्स पर वॉल्यूम हाई थी, यानी कि इधर की ट्रेड है। अब ये ट्रेड आप चाहे तो दो तरीके से खेल सकते थे। ठीक है, पहले तो यहाँ पे सिग्नल दिया इसने और इसके पहले तो कोई सिग्नल नहीं आया, तो आई थिंक फिर एंट्री यहाँ हो जाएगी, स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। ओके, मान लीजिए आप थोड़ा और लेट एंटर करते हैं तो ये 6% का रिस्क, लेकिन आर रेशियो जो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 3+ है, इतना है। अब आपकी ग्रिड के ऊपर है, आप जब चाहें तो मतलब टेक प्रॉफिट लेके बाहर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी देखें, अब देखिए अगेन यहाँ पे वॉल्यूम आया, बट आपकी पोजीशन जो पहली कंडीशन है वो पूरी नहीं हुई, तो आपकी ट्रेड नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए सूटेबल थी, बट चूंकि डाउन ट्रेंड है तो इस पॉइंट से आप चाहें तो रिस्क ले सकते थे। अब ये ट्रेड उल्टी भी जा सकती थी,
नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आप इतने का लॉस बर्दाश्त कर सकते थे तो ये 2% का रिस्क था, लेकिन आपको अर्ली एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें होती है ध्यान में रखने के लिए, ये एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ, एंड जो भी आपके हिसाब से अपना सूटेबल हो, 2.5 3 जैसा भी टीपी मिले आप लेके बाहर। अगेन यहाँ पर भी एक सिग्नल जनरेट हुआ था, ठीक है। इस जगह पे इस वाली कैंडल ने दिया, ये यहाँ पे भी कई जगह मार्क करके रखा था। तो इस तरीके से इसमें मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। शायद यहाँ पे ये मार्क किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो ये दिखाता है कि ये ट्रेड 100% एक्यूरेसी वाली नहीं है, बट कॉन्फिडेंस लेके और थोड़ा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रख के आप लंबे टाइम पीरियड के लिए प्रॉफिट में रहेंगे। इतनी जगह देखे तो ये कितने ट्रेड्स मिले आपको, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ट्रेड में एक गलत निकली, मतलब उल्टी दिशा हो गई, तो नॉट बैड। इसी तरीके से आप चलिए करंट टाइम में भी चलते हैं, तो आप देख सकते हैं जहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट हुआ है, कई बार क्या होता है ना कि फर्स्ट अब रेड लाइन है, यहाँ से रिजेक्शन आना है, लोगों को एक फील होती है, लेकिन कौन से वाले से रिजेक्शन कंफर्म हुई ये भी तो पता होना चाहिए। तो उस चीज में ये आपकी हेल्प करती है वॉल्यूम की कैंडल। अब देखिए यहाँ इतनी जगह पे रिजेक्ट हो रहा है, बट आपको एंटर नहीं होना है, फोमो नहीं करना है, आपको चाहिए क्या, सिग्नल। कब पापा जी रिश्ते को ना बोलेंगे तो फिर भैया नीचे की ओर चलेंगे। ये देखिए एक कैंडल यहाँ बनी, बट चूंकि इसकी प्लेसमेंट गलत थी, आपको वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये तरीका बताया इस हिसाब से यहाँ पे कहीं पे भी आपकी ट्रेड नहीं बनती थी, ओके। हालांकि अगर एडवांस जो टीए है वो पढ़ेंगे तो इसमें कई जोन्स वैसे पॉइंट्स निकल जाते हैं। फिलहाल के लिए चूंकि अपना ये बेसिक का लेवल है, तो उसके हिसाब से यहाँ कहीं भी ट्रेड्स नहीं थी, क्योंकि एनगल्फिंग वॉल्यूम इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि इसकी लोकेशन गलत थी उस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो आपकी एंट्री होगी जो नियरेस्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर भी वॉल्यूम ज्यादा था, बट इसके नियर नहीं था ये, तो ये रिस्की एंट्री है। यहाँ पे भी वॉल्यूम ज्यादा था, ये एक बेयरिश पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप इसको ये देखते हैं तो इसको बेयरिश कहा जाता है, ये जो प्लेसमेंट है। यहाँ पर ये वाली कैंडल देखिए, इसका वॉल्यूम इनगल्फिंग है और ये इसके नियर भी है। ये छूट गई गाड़ी, कोई बात नहीं, अगली गाड़ी यहाँ विसल मार रही है। यहाँ पे देखिए सेम जो मैंने बताया, एंट्री यहाँ, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर के, थोड़ा सेफ साइड में, कि एकदम से अचानक से कोई विक बने तो प्रॉब्लम ना हो जाए। ये हो गया आपका सेटअप रेडी। प्राइस से और भी नीचे गया था, बट जो भी है 2.5 2 प्लस ही होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दे सकते हैं तो ही इसको कम रखिए, अदरवाइज 2.5 3 ये सही है। तो देखिए इसमें आपको वो रेंज मिली, आपने वेट किया, आपने यहाँ पे फोमो नहीं किया, तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिली। बेसिकली प्रॉफिट चाहिए ना, नीचे बॉटम पकड़ना और टॉप पकड़ना, उसके लिए जो नॉलेज चाहिए अगर आपके पास आ जाए तो ऑब्वियसली आप वो भी पकड़ सकते हैं, बट विदाउट प्रॉपर नॉलेज अंधेरे में तीर ना चलाए, तो कभी गलत जगह भी लग सकता है। यहाँ पर ये है, तो बेसिकली शॉर्ट्स की देखिए, अगर लॉन्ग की ट्रेड्स देखें तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही सिग्नल्स मिलेंगे। ये देखिए ये जगह है, यहाँ पे प्राइस के ऊपर आने का वेट करना है, जो यहाँ हुआ के बाद आपकी एंट्री होनी चाहिए, ओके। ये देखिए इस वाले कैंडल पे देखिए वॉल्यूम, आई एग्री कि यहाँ से यहाँ तक की एंट्री आपकी मिस हो गई, बट इट्स ओके, आप कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो, तो यू आर नॉट अ बैड ट्रेडर, यू आर अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, तो ये चलता है, ओके। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अगली चीज जो हम सीखेंगे दैट इज फिफ्थ लेवल्स की सेटिंग। बेसिकली सेटिंग क्या है, वो तो प्लेसमेंट होती है फिफ्थ की, आप कैसे लगाते हैं वो जरूरी है। फिफ्थ के लिए पहले कुछ बातें याद रखें, मैं लिख देता हूँ। चलिए पहला रूल है, फिब मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि हमेशा वो इस दिशा में दौड़ेगा, ठीक है। यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट इधर होगा लेफ्ट को, एंड पॉइंट राइट को, लेफ्ट टू राइट। हमारे इंडिया में लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते हैं ना, उसको याद रखिए, ये ग्लोबल रूल है। दुनिया में कोई भी अगर फिब ड्रॉ कर रहा होगा ना, तो वो ऐसे लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, पहली चीज है, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे दिशा को पकड़ना है। सपोज प्राइस नीचे से ऊपर गया, ओके, प्राइस गया नीचे से ऊपर, तो आपका लेफ्ट यहाँ पड़ेगा, आपका राइट यहाँ पड़ेगा, तो ड्रॉ होगा चार्ट लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि आपको अब जानना है कि जब प्राइस ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है, जो चीज नीचे आती है वो ऊपर जाती है, तो जब आपको इसके बारे में जानना हो, कलर चेंज कर देता हूँ, क्या देखते हैं, ये कर दिया येलो, क्या येलो येलो डर्टी येलो। तो फिर जो प्राइस ऊपर से नीचे को है इसके बारे में आपको जानना है। ब्लू फिगर, ब्लू साइड जो है नोन है, येलो अनएक्सप्लोर्ड है, अननोन है। इसके लेवल्स जानने के लिए आप फिर ड्रॉ करेंगे लेफ्ट टू राइट। अब उसी तरीके से अगेन प्राइस गया ऊपर से नीचे, इसको अपन ब्लू में कर देते हैं फिर से, एंड अब आपको जानना है कि प्राइस नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, इसको अपन कर देते हैं येलो, यानी कि ब्लू नोन है, येलो के लेवल अननोन है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सिंपल है, अगेन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये समझ गए, आई होप क्लियर है कि जब आपको ये डायरेक्शन जाननी हो तो इधर से फिर ड्रॉ होती है, जब ये डायरेक्शन जाननी हो तो ऐसे फिर ड्रॉ होती है। 2 पॉइंट सही होते हैं, एक फिर एक्सटेंशन भी होती है, उसके बारे में बात करेंगे अपन, बट ये सिंपल टर्म्स में बहुत इफेक्टिव वे में काम आता है। ऑफ कोर्स उसके अपने रीजन है, ज्यादातर लोग इसको देखते हैं इसीलिए ये काम आता है, ये भी है, बट स्टिल काम आता है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। ट्रेड्स अच्छी मिलनी चाहिए, राइट, चाहे जो भी हो। तो इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बेसिक में फिलहाल ये देखेंगे इसको अपन यूज कैसे करते हैं। तो ये समझ के फिर मस्ट बी ड्रॉन लेफ्ट टू राइट और कैसे डायरेक्शन सेट करते हैं, ओके। अब आइए चलते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ ऑलरेडी मैंने सेव कर रखी है, ठीक है। ये
है अब, चलो ठीक है, ये है पॉइंट्स आपके, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट एक पॉइंट टॉप से लेके बॉटम, आपको पहले ये दो चीजें डिसाइड करनी होती हैं। अब इसका भी अपना ड्रॉ करने का तरीका है, बट फिलहाल के लिए बेसिक लेवल में आप यही समझ लें कि जो भी हाईएस्ट पॉइंट आपको एक स्विंग में मिले, अगेन ऊपर से नीचे। अब स्विंग ये भी है, ये स्नेक बना है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस से आप इस चीज को और ज्यादा रिफाइन कर पाएंगे। फिलहाल के लिए स्विंग पॉइंट्स पकड़िए, ओके। स्विंग पॉइंट्स में ये इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया, लेफ्ट टू राइट, सिंपल है। एक चीज आप कर सकते हैं छोटी सी, कि दो लेवल्स होते हैं, ओके, 0.5, 618, जो मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसको कंसिडर करने के लिए कि इंपॉर्टेंट जोन्स हो, जैसे मैं अपने पसंद में इसको येलो कर देता हूँ और बैकग्राउंड कर दीजिए 0, ओके, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा है कि जब आपने ये ड्रॉ किया ना, एक बार कलर्स में वो दिखा देता हूँ, ये है ऐसे, ओके। ये जो लेवल होता है, ये वेट करने का लेवल होता है, जो पूरा रेड जोन है ना। प्राइस एक बार यहाँ बॉटम क्रिएट कर ले तो बीच में बहुत बार उथल पुथल होगी। जब तक प्राइस इसके ऊपर जाके बॉटम कंफर्म ना करे, आप एंटर ना करें, ओके। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये लेवल जो है, ये बस कभी कभी कंसोलिडेशन चलता है, एक्यूमुलेशन कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, किस टाइप हो सकता है, प्राइस फिर नीचे को जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस टाइम पे वेट करना है, आपके लेवल्स पे वो कैसे प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। और ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो जब प्राइस जो है इसके नीचे है तो ये सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस काम करेगी, प्राइस जब इसके ऊपर होगी तो ये सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। तो आप ये देखिए, बाकी ये सभी लेवल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों की थोड़ी बात ही अलग होती है। तो देखें कैसे रिएक्ट किया प्राइस ने, नीचे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो आपको उस हिसाब से देखना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इस जगह पे कैसे रिजेक्ट हो रही है प्राइस, ये रेड लाइन जो है इसको सपोर्ट देना चाह रही है, फिर से प्राइस संभाल नहीं पाई, नीचे को गई। तो ये जोन जो है ये ऑब्जर्वेशन का जोन होता है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी। हाँ ऑफ कोर्स ये एक रेंज बन जाती है, ये हाँ इस लेवल से आप बाई कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, बट स्टिल अवॉइड करना बेटर है। क्योंकि अगर वैसे आप देखो तो कई बार हुआ है कि प्राइस इस लेवल को आई, ऊपर गई, फिर आई नीचे, इसके आसपास, फिर ऊपर गई, बट यहाँ पे थोड़ा डेंजरस हो जाता है खेलना प्राइस के साथ। हालांकि मौके मिले हैं, बट स्टिल इट इज एडवाइजेबल जस्ट टू ऑब्जर्व के अगेन प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया। अब देखिए कैसे पॉइंट्स पे रिएक्शन आता है, देख रहे हैं एग्जैक्ट इस येलो लाइन के पास क्या, इसलिए मैंने कलर कोडिंग की, कभी अगर आप जूम इन करो तो देख सको तो इस जगह पे थोड़ा रेजिस्टेंस सा मिल रहा है। बाकी अगर अप ट्रेंड हो तो ये टूट जाते हैं आराम से, फिर इसके ऊपर सपोर्ट कंफर्म होता है। तो आप देख सकते हैं इस जगह ने हल्का सा रिएक्शन दिया। अब ये देखने में छोटा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। जो समझदार ट्रेडर हो वो यहाँ से 4% की ट्रेड नीचे को, ये एरिया सपोर्ट में बन गया तो 6% इधर पे, ठीक है, ये अगेन कंफर्म हो गया, एंट्री मिली तो ठीक है, वरना फिर इसके ऊपर आप ट्राई करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को ले सकते हैं जिस भी लेवल पे चाहें। लेफ्ट टू राइट ये रूल हमेशा याद रखना है। ये देखिए ये जोन कैसे हैवी रेजिस्टेंस का एरिया बन गया। तो जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता तो ये आपकी हेल्प कर सकती है। ऑफ कोर्स इसके बेसिस पे, सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड लेनी बहुत ही रिस्की चीज है, ना ले, वरना आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जैसे भी चाहें। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो भी जोन बना है, इसको यहाँ पे छोटा भी कर सकते हैं अगर इसी स्विंग को पकड़ा है तो हर लेवल पे इस तरीके से रिएक्शन आता है। पहली बार ये रिजेक्ट हो गया, अगली बार सपोर्ट बना तो प्राइस उड़ गया, और उसके बाद में ये कई लेवल्स होते हैं इसके, ओके। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, आपको कुछ करना नहीं है। तो ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है ये दिखाता है, जिस डायरेक्शन में आपको ढूंढना हो। एक सेकंड, अभी तक तो ऊपर से नीचे की देखी थी। अगर सेम यही चीज करते हैं अभी तक, तो हमने ऊपर की दिशा जानने के लिए लेफ्ट टू राइट किया था, इधर का भी देखेंगे तो वो सपोर्ट के तौर पे ही काम आता है। सपोज हमने अगेन यहाँ से प्राइस को ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, आपको ये पॉइंट पता था, सपोज आप टाइम लाइन में कहीं पे यहाँ थे, राइट, इस जगह थे, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि प्राइस कहाँ रुकेगा, तो आपने क्या किया, आपके पास दो पॉइंट्स हैं, लेफ्ट राइट, टॉप और बॉटम, ओके। एंड अगेन अब ये रूल जो है नीचे वाला, अगर आपको याद हो तो हमने इस जोन की बात की थी कि वहां रेड था, अभी वाला रेड जोन ये बन गया। तो इस जगह पे आपको फिर वेट करना है जब तक प्राइस इसके नीचे ना जाए, ठीक है। और अब आपको ट्रेड देखनी है यहाँ से ऊपर के साइड में, जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है, उसके नीचे आ गया तो ऑब्वियसली वो गिरेगा फिर। और तो आप यहाँ देखिए कि हर लेवल ने किस तरीके से रिस्पेक्ट किया है इसको, देखिए टू द डॉट। कई बार वो भी हो जाता है, बट फिर भी आपको अपने हिसाब से ट्रेड लेनी है। देखिए ये जोन सपोर्ट बन गया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रॉक सॉलिड चीज है जो बार बार ऊपर ढकेल रही है प्राइस को, ये देखिए, है ना, मजेदार चीज। तो फिब लेवल्स जो है इस तरीके से काम करते हैं, और ये हर मार्केट में करते हैं। अब फॉर एग्जांपल चलिए निफ्टी सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है तो इसी की बात कर लेते हैं। अच्छा इसमें शायद मैंने ड्रॉ कर रखा था, तो इसको भी आप उसी तरीके से देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड येलो एंड ये, तो देखिए कि कैसे उस जोन में जो
है पहली बार रेजिस्टेंस दिया एफिशिएंसी और फिर एक बार सपोर्ट कंफर्म हो गया। तो हमेशा देखिए जो मैं बात कर रहा था ना रीटेस्ट की, ये बहुत ही कॉमन सी चीज है जो हर चार्ट में आपको हर टाइम फ्रेम में मिलेगी। 1 घंटे में देखिए, 1 मंथ में देखिए, 1 मिनट में देखिए, प्राइस टकराने के बाद जो है ना टकराई रीटेस्ट, ऊपर गई रीटेस्ट, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए, सिंपल सी चीज है बट बहुत काम आती है। ठीक है, अब इसमें भी फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, अपन सपोज इस जगह होते टाइम लाइन में, आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा। ओके, सिंपल है, फिर लेफ्ट टू राइट। ओके, आई होप क्लियर है। तो ये जोन है, आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है। किधर के लिए? लॉन्ग की ट्रेड्स के लिए। बट कहाँ से? आपके पॉइंट्स डिफाइंड है। हालांकि हर एक पॉइंट, हर एक लाइन जो होती है ना फिफ्थ की, वो इंपॉर्टेंट होती है, बट इसकी थोड़ी, ये दामाद की तरह, दामाद जी की इज्जत ज्यादा है थोड़ा। तो यहाँ चलिए, दामाद जी की इज्जत हो गई है ना। ऐसे लेवल्स की बात करें तो थोड़ा जंप मिला, बट इस जगह से देखिए, इस लेवल से आप अगर ट्रेड लेते तो यहाँ से यहाँ तक 4% का जंप, आई थिंक निफ्टी में, क्योंकि ये उतना वोलेटाइल नहीं होता क्रिप्टो करेंसी की तरह, तो 4% काफी होते हैं। फिर यहाँ से रिजेक्शन भी आया। ओके, तो मान लीजिए कि आपको एक ट्रेड मिल गई और आपको स्विंग नहीं पता चला, तो आप क्या करेंगे? उल्टे साइड में अब, क्योंकि फिर हमेशा उल्टी दिशा पता करने के लिए बनाया जाता है। तो सपोज जो है आपके पास टाइम लाइन में बस यही पॉइंट्स होते हैं यहाँ तक के। ओके, ऐसे मैं तो हर लेवल से इसको देख सकता हूँ, बट क्लैरिटी आए इसीलिए वो रिप्ले का यूज करता हूँ। अच्छा टूल है। तो ये टॉप बॉटम 2 पॉइंट्स मिल गए आपको। अब आपको इस दिशा में देखना है कि प्राइस जब इधर जाए तो कहाँ से रिएक्शन मिलेगा। अब प्रेजेंटली आपकी लोकेशन कहाँ है इसके रिस्पेक्ट में? नीचे है, तो आपको शॉर्ट की ट्रेड हाई चांसेस है कि एक तो कम से कम मिल ही जाएगी। ओके, तो अब आप ध्यान से देखिए कि इस जोन में क्या हुआ। पहली बार तो यहीं से रिजेक्शन मिल गया। तो जैसा कि मैंने कहा, हर लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, बट इसकी थोड़ी ज्यादा कदर है। तो ये देखिए, इसके नजदीक आने से कितना बड़ा रिएक्शन मिला, दामाजी ज्यादा रूट के, तो नीचे भेज दिया इसको। ठीक है, अब अगेन को डिलीट करके फिर ड्रॉ करते हैं। लेफ्ट टू राइट, ये रूल कभी नहीं टूटना चाहिए, वरना आपके फिप्स गलत हो जाएंगे। अब ये देखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने ड्रॉ किया। अब आप वेट करेंगे उस प्राइस पे आने का। प्राइस इस जोन पे है, तो आपको देखना है क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये इस बार टूट गया। अच्छा, एक रिएक्शन तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है ना, ये शायद स्किप कर दिया था, बट नो, फर्स्ट एंड पॉइंट। तो ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिजेक्शन वैसा नहीं मिला। इसका मतलब अप ट्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इट्स ओके। बट इन पॉइंट्स पे आपको रिएक्शन मिलता है, मेन मुद्दा ये है। इस बार और ऊपर जाके ये यहाँ से रिएक्ट किया। तो चलिए, इसमें भी फिर से देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो कि वहाँ क्या होगा। अगेन लेफ्ट टू राइट। ओके, ये देखिए इस लेवल की कितनी रिस्पेक्ट हुई एग्जैक्टली। यहाँ आके प्राइस काफी बड़ा क्रैश था। ये लगता है कब की डेट है, 18/10/2020 कुछ हुआ होगा शायद। अच्छा, आई थिंक वो अमेरिका वॉर वाली, सॉरी, यूक्रेन रशिया वॉर, जो भी है। लोग कहते हैं कि कभी कुछ ऐसा हो तो प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, बट देखिए फिब लेवल्स, फिब को थोड़ी पता है कि उस समय रशिया का मूड खराब था। वो तो अपना काम हमेशा की तरह मस्त तरीके से कर रहा था। ये देखिए 2 बार डब्ल्यू पैटर्न भी एक बन रहा है, तो बहुत अच्छा है। अगेन वो इंटरमीडिएट लेवल वगैरह में पैटर्न्स वगैरह के बारे में आप जान सकते हो, बट फिलहाल के लिए जो नहीं जानते तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। अब इसी के सहारे लंबे लंबे ट्रेड्स मत लेने लगना, दिक्कत हो जाएगी फिर उसके बाद घुसोगे हमें फंसा दिया। तो ऐसा नहीं है, ये बस बेसिक जानकारी के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट जिसका भी मोटिव हो और पोजिशनल ट्रेड, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो एक अच्छा अप्रोक्सीमेट आइडिया ये आपको दे देती है जो भी है, इस तरीके से। ओके, एक और है इसमें, फिर मैं ये अच्छा पहले डिलीट कर देता हूँ सारी चीजें। ये इसके लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं आपको। पहले था ना लेफ्ट राइट। ओके, अब क्या होता है इसमें, एक और पार्ट 2 आ जाता है। मूवी की सीरीज आती है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, ये भी जैसे पार्ट 2 ही है अपने स्ट्रेटेजी का। तो फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद तीसरा जो बन गया। ओके, ड्रॉ करके शायद समझाऊं तो, लेफ्ट से शुरू किया आपने, लेफ्ट अगेन राइट अगेन लेफ्ट। अब ये 3 पॉइंट हो गए, तो अब क्या है, आपको ये वाली दिशा पता चल जाएगी, मतलब इसका आइडिया मिल जाएगा। और अगर आपने शुरू किया इधर से राइट, फिर सॉरी लेफ्ट राइट अगेन लेफ्ट, मतलब इधर से शुरू किया, तो क्यों किया? क्योंकि आपको ये वाली डायरेक्शन जो है जाननी थी। ओके, तो ये दो चीजें याद रखिएगा, किस डायरेक्शन में आपको जाना है उस हिसाब से इसकी पोजिशनिंग होती है। तो ये आपको फिर यहाँ पे मिल जाएगा, ट्रेंड बेस्ड फिर। ओके, तो आपने स्विंग पकड़ा, फर्स्ट ये बॉटम एंड ये कुछ इसमें जो है ये कर सकते हो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग्स में ही, क्योंकि आपको शायद दिक्कत आए। सेटिंग्स में अप्लाई डिफॉल्ट। ओके, तो अगेन ये इस तरीके से रेड जोन ट्रेड नहीं लेनी, बस ऑब्जर्व करने के लिए। अब आप देखिए सेटिंग्स अगर फिर से चेंज कर दूं तो येलो येलो अभी नहीं बोलूंगा, फिर ये तो बैकग्राउंड को 0, क्योंकि आपको लाइन से मतलब होना चाहिए, ये वैल्यूज दे रही है आपको, राइट। ये तो अब आप देखें कि 1 2 3 पॉइंट आपको मिल गए, तो चौथे में सपोर्ट कहाँ मिलेगा? ये देखिए, जीजा जी ने फिर सपोर्ट दिया, आई मीन दामाद जी ने। तो यहाँ से ऊपर यहाँ तक क्या, देखिए कितनी प्यारी ट्रेड मिली। एंड आई थिंक 50 में काफी स्ट्रॉन्ग मूव होता है। ठीक है, तो ऊपर 4% और नीचे अच्छा 1%, ऑलमोस्ट 1% का रिस्क और 4, तो 1:4 हो गया ये तो, राइट।
2 बार बाउंस मिला इस जगह से, सॉरी 1 2 3 बार मिला। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या है। अगेन एक और एग्जांपल अगर लें तो इधर पे ये फ्रंट बेस, तो इसके लिए 3 पॉइंट चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। बट शुरुआत वही लेफ्ट टू राइट से होगी। ओके, कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी चार्ट पे, किसी भी मार्केट में, हमेशा एक अप्रोक्सीमेशन अच्छा दे देता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स लगाए थे आपने, ये देखिए यहाँ से आया, पहली बार तो दामाद जी से थोड़ा दूर से ही उड़ गया, अगली बार पास आया फिर से ऊपर। तो ये निफ्टी का है, उसमें आप देख सकते हैं। बीटीसी में भी कुछ एक एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, वैसे 3 पॉइंट्स मिल जाए तो सपोज ट्रेंड बेस में ये देखिए। ओके, पहली बार यहाँ से नीचे, फिर अगली बार गया तो हल्का सा रिजेक्शन, बट वंस सपोर्ट कंफर्म हुआ तो फिर अच्छी ट्रेड। ये देखिए यहाँ पे प्राइस के टूटने के बाद ऑब्जर्व करे तो सपोर्ट कंफर्म हुआ, फिर ऊपर, फिर अगली बार फिर ऊपर। तो 3-4 ट्रेड्स तो यहीं पे मिल गई विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ आई थिंक 1 मंथ हो गई। हाँ 1 मंथ। तो इस तरीके से अगर आप ज्यादा चार्ट्स ना रखें, तो ज्यादा रखने की जरूरत भी नहीं है, आप स्टार्टिंग में 5 या 10 चार्ट्स इस तरीके से आप जॉट डाउन कर लें, अपनी लिस्ट बना लें, कुछ भी नाम दे दें, उसको ऑब्जर्व कीजिए, अच्छी एंट्रीज मिलेगी। तो चलिए, इसी के साथ हमारा ये जो पहला इनिशिएटिव था एजुकेट करने का लोगों को बेसिक सीरीज में, आई होप सभी लोग पसंद करें, और इसके साथ में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज वगैरह के लिए इसको आप अच्छे से यूज करें, पोजिशन ट्रेड्स के लिए भी यूज करें, आपको बढ़िया ट्रेड्स मिलेंगी। एंड यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड आई डोंट नो मैन वुमेन जो भी देख रहे हो, तो सभी को परफेक्ट करे, आई होप। तो ऑल द बेस्ट। बाकी कोशिश हमेशा करें सीखने की नई चीजों को, चाहे कोई भी लाइन हो लाइफ में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।